नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। चलिए आज बात करते हैं अनुराग कश्यप की नई फिल्म चोक्ड के बारे में, जो कि डिमोनेटाइजेशन पर तो करारी चोट करती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा जोखिम लेने के बावजूद क्या वो एक असाधारण निर्देशक की एक और असाधारण फिल्म बन पाती है। इस फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप कई सारे साक्षात्कारों में कह चुके हैं कि चोक्ड को उन्होंने सई परांजपे थ्रिलर की तरह बनाया है। सई परांजपे को स्पर्श, कथा, चश्मे बद्दूर और दिशा जैसी उम्दा फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय किरदारों और उनके जमीनी संघर्षों को बेहद यथार्थवादी अंदाज में उकेरा गया था। कश्यप की चोक्ड भी अपने निम्न मध्यम वर्गीय किरदारों और उनके जमीनी संघर्षों को उकेरने में आला तरीन अंदाज में सफल होती है। आखिर आपने 100-200 रुपए के लिए मुख्य किरदारों को झगड़ते हुए आखिरी बार किस फिल्म में देखा था? इस फिल्म की मुख्य धुरी शुरू से लेकर आखिर तक पैसा ही रहता है, और सिर्फ पैसे का लालच नहीं बल्कि उसकी कमी पर भी वही सोशल कमेंट्री देखने को मिलती है जो निम्न मध्यम वर्गीय किरदारों और परिवेश पर फिल्में बनाने वाले बासु चटर्जी से लेकर सई परांजपे तक के सिनेमा में हमें नजर आती रही है। एक बेहतरीन दृश्य में तो चोक्ड के नायक नायिका आपस में इसलिए उलझ पड़ते हैं कि नायिका ने एक शादी में 5,500 का गिफ्ट दे दिया और बेरोजगार नायक इस शौक में बार बार उस गिफ्ट के दाम को दोहराता चलता है और एक काली डायरी निकालकर 1-2 रुपए तक का हिसाब गिनना शुरू कर देता है। ये सीन मध्यम वर्गीय परेशानियों का शिखर छूने वाला आला तरीन सीन है, और इसी तरह के कई सारे दृश्यों की वजह से कश्यप की ये बात हैंस प्रूव्ड हो जाती है कि ये फिल्म सई परांजपे के यथार्थवादी सिनेमा का मिजाज और रूप रंग रखती है। लेकिन दिक्कत यह है कि कश्यप ने इसे सई परांजपे थ्रिलर की तरह बनाया है, यानी कि उनके अनुसार अगर सई परांजपे कभी थ्रिलर बनाती तो शायद कुछ ऐसे ही बनाती। लेकिन ये थ्रिलर एलिमेंट ही कश्यप की चोक्ड की सबसे बड़ी कमी है। अगर ये फिल्म केवल निम्न मध्यम वर्गीय नायक नायिका के संघर्षों और नोटबंदी के उनके जीवन पर पड़े प्रभावों की ही बात करती तो शायद कमाल की फिल्म बनती। एक इमोशनल ह्यूमन ड्रामा की शक्ल में बेहद हार्ड हिटिंग सिनेमा का रूप अख्तियार करने का मटेरियल इसके पास था। लेकिन चोक्ड का थ्रिलर एलिमेंट न सिर्फ बेहद कमजोर है बल्कि कमजोर राइटिंग का शिकार है, और कहानी को कोई नयापन, कोई पैनापन नहीं देता है। यहां तक तो ठीक है कि किचन का सिंक चोक हो जाने पर उसमें से पैसे बाहर आते हैं, लेकिन उसमें डीमोनेटाइजेशन का एंगल जोड़ना कोई खास रोचकता को जन्म नहीं देता। फिर काला चश्मा पहने किरदार का सबप्लॉट भी कोई खास थ्रिल अपने में नहीं रखता है, और कश्यप जिस तरह के दिलचस्प साइड कैरेक्टर्स गढ़ते रहे हैं उस तरह का भी ये किरदार कतई नहीं है। सायमी खेर की रियलिटी शो से जुड़ी बैक स्टोरी भी भले ही उनके किरदार को वजन देती है और आटा गूंथने वाले एक बेहतरीन सीन को जन्म भी, लेकिन फिल्म का बार बार उस पर लौटना एक वक्त बाद बेहद अखरने लगता है। मुफ्त के पैसों के लालच की भी जो थीम है, जिसमें सारे मुख्य किरदार लालच के पीछे भागते हैं, वो भी कई बॉलीवुड फिल्मों में कई बार एक्सप्लोर हो चुकी है, और कश्यप उसे कोई खास नवीनता के साथ पेश भी नहीं करते हैं। इन शॉर्ट, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर है। अनुराग कश्यप का ट्रेडमार्क शिल्प और स्टाइल कम नजर आता है, क्योंकि इन दिनों वे दूसरे लेखकों की लिखी कहानियों में खुद को तलाशने की यात्रा पर निकले हुए हैं, और इन वजहों से घूम फिरकर फिल्म तभी दर्शनीय बन पाती है जब नायक नायिका के आपसी संबंधों को दिखा रही होती है या फिर नोटबंदी की समझदारी से आलोचना कर रही होती है। वैसे तो चोक्ड नोटबंदी पर बनी पहली फिल्म नहीं है। तमिल फिल्म मर्सल इससे पहले नोटबंदी पर बात कर चुकी है, और स्पेशल ऑप्स नामक वेब सीरीज ने भी नोटबंदी को बतौर एक प्लॉट डिवाइस इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में चोक्ड हमेशा वो पहली फिल्म कहलाएगी जिसने नोटबंदी के बुरे प्रभावों पर खुलकर बात की है। चोक्ड ने साहसी तरीके से नोटबंदी से जुड़ी कई उन आलोचनाओं पर बात करने की हिम्मत दिखाई है जो वैसे तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, लेकिन उन पर सिनेमा बनाने की हिम्मत 2016 से लेकर अब तक किसी ने नहीं दिखाई थी। नोटबंदी के एक रात पहले ही कुछ नेताओं को उसका पता चल जाना और उनका ब्लैक मनी ठिकाने लगा देना।
नए नोटों में चिपकी हास्यास्पद बात का पब्लिक के बीच पहुंचना, नोटबंदी से आतंकी कमर तोड़ देने का प्रचार होना, होने वाली शादियों पर संकट खड़ा हो जाना और लोगों का इस भ्रम में रहना कि इससे सारी ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी। ऐसे कई सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपको इस फिल्म में मिलते हैं जो कि सच्ची खबरों पर आधारित हैं और जिन्हें एजेंडा कहकर आप खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अनुराग कश्यप की चोक्ड को सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के क्रिटिक के तौर पर परखेंगे, ना कि एक संपूर्ण फिल्म की कसौटी पर, तो आपको चोक्ड खासी पसंद आएगी। फिल्म के आखिर में क्रेडिट्स के साथ एक गाना आता है जिसमें खुलकर नोटबंदी की आलोचना आप सुन सकते हैं, लेकिन बाकी फिल्म में कश्यप बेहद रिस्ट्रेंट के साथ अपनी बात कहते हैं और एक चोक्ड की एक बड़ी खासियत साबित होता है। ऐसा ये खास दृश्य जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे वो फिल्म में अमृता सुभाष के हिस्से आया है। इसमें नोटबंदी का ऐलान होने पर अमृता सुभाष जोर जोर से हंसने लगती हैं और इस हिस्टैरिकल हंसी के पीछे आप बेटी की शादी की तैयारियों में लगी मां का दर्द आसानी से सुन पाते हैं। साथ ही हमारे मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स और पर्सनैलिटी कल्ट पर भी कश्यप ने कुशलता से बात की है। आलू और पनीर की लड़ाई के बीच सफाई से मशरूम का जिक्र कर देना, नोटबंदी के समर्थक नायक के बहाने समर्थकों के उस व्यवहार को टटोलना जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर ज्यादा भरोसा करता है और पर्सनैलिटी कल्ट से तुरंत प्रभावित हो जाता है, और फिर नायिका के बहाने उस हार्ड वर्किंग इंडियन का चित्रण करना जो पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स उसकी जिंदगी में घुसकर उसे बेहतर बनाने की जगह अराजकता और अव्यवस्था से भर देती है। ऐसी नायिका सरिता के रोल में सायामी खेर ने जैसे अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है। मिर्जिया और स्पेशल ऑप्स में हम जिस ग्लैमरस सायामी खेर को जानते थे, यहां वे उसका विलोम बन गए हैं। भले ही वे अभी रॉ हैं, उनका अभिनय परिपक्व नहीं है और संवाद अदायगी को लेकर उन्हें अभी बहुत मेहनत करना बाकी है, लेकिन फिर भी चोक्ड में उन्होंने मध्यम वर्गीय मराठी मुलगी की जो बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस पकड़े हैं वो काबिले तारीफ हैं। इस फिल्म के बाद शर्तिया बतौर एक एक्टर उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ बेरोजगार पति सुशांत के रोल में मलयाली एक्टर रोशन मैथ्यू भी बेहद असरदार साबित होते हैं। एक लूजर पति की भूमिका स्वीकारना वैसे भी एक नए एक्टर के लिए मुश्किल फैसला होता है, लेकिन रोशन मैथ्यू ने उसे ऐसी निश्चलता से निभाकर रिलेटेबल बनाया है कि किरदार की कमियों से पार जाकर आप उसकी अच्छाइयां देखने पर विवश हो जाते हैं। ऐसा हुनर हर किसी के पास नहीं होता। याद आ रहा है कि उनकी ही तरह एक दूसरे मलयालम एक्टर फहद फासिल भी इसी तरह अपने ग्रे शेड वाले किरदारों को रिलेटेबल बनाते आए हैं। चोक्ड में कई कैरेक्टर एक्टर्स भी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा है। खासकर राजश्री देशपांडे को पड़ोसी के फालतू से रोल में देखकर दुख होता है, क्योंकि सेक्रेड गेम्स में नवाज की पत्नी बनकर उन्होंने बेहद मकबूल काम किया था। लेकिन एक कैरेक्टर एक्टर जिसने अभिनय के मामले में मुख्य नायक नायिका तक को पीछे छोड़ा है वो है अमृता सुभाष। उनका एसेंट्रिक और हाइपर किरदार कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लड़ता है, तो कभी नोटबंदी के बाद नोट बदलवाने के लिए मेलोड्रामा की ढोलक तक बजाता है। और इन सब इमोशंस को व्यक्त करते वक्त वे बाकी सभी किरदारों से इतना आगे निकल जाती हैं कि उनके अभिनय की ऊर्जा के आगे कभी सायमी खेर तो कभी रोशन मैथ्यू तक फीके पड़ जाते हैं। उन जैसे दिलचस्प किरदार इस फिल्म में और भी होने चाहिए थे। मेरी तरफ से चोक्ड को 2.5 स्टार। ये फिल्म राजनीतिक रूप से तो सजग है, लेकिन संपूर्णता में अनुराग कश्यप के ही खड़े किए गए मानकों पर खरी नहीं उतरती है। चोक्ड को देखिएगा जरूर, क्योंकि अनुराग कश्यप की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होती जिसे देखा नहीं जाना चाहिए। हो सकता है फिल्म आपको पसंद आए और आप वो देख पाएं जो मेरी नजरों से अदृश्य रहा। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी करते चलिएगा। धन्यवाद।